जय हिंद। तो आज हम लोग समझेंगे और समझेंगे कि आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 10 के लिए रिवीजन, जिसका एग्ज़ाम अगले साल होना है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम भौतिकी से स्टार्ट करते हैं और भौतिकी जो है अध्याय 9 में है और उसमें सबसे पहले है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। लेकिन अपवर्तन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसको पढ़ेंगे। आज तारीख है 19/11/2025। तो चलिए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जैसे इसकी एक सिंपल परिभाषा है कि वैसी चमकदार वस्तु या वैसी चमकदार पट्टी या फिर कोई दर्पण हो। दर्पण आप लोग समझते ही हैं, जिसमें आप जो है, जैसे आप समतल दर्पण ले लीजिए जिसमें आप अपना चेहरा देख सके, मतलब उसका पीछे का भाग कलई किया हुआ रहता है। तो चमकदार पट्टी हो या दर्पण हो जो उस पर पड़ने वाली प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर दे, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आइए समझते हैं। जैसे ये है हमारा समतल दर्पण, ये हो गया हमारा समतल दर्पण, और इधर से जैसे प्रकाश आई और ये जो है इसकी दिशा को परावर्तित कर दिया। ये इधर से आई प्रकाश की किरण और इसको इस दिशा में परावर्तित कर दिया। तो इसी को बोलेंगे क्या? प्रकाश का परावर्तन। इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। और अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और तरीका है। जैसे बचपन में आप देखे होंगे कि घर में कांच वगैरह टूट जाता था, जो आईना होता था चेहरा देखने वाला, वो टूट जाता था। तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उसको लेके खेलते थे। वो क्या करते थे, उसको चमकाते थे। जैसे सूरज निकल गया, धूप निकल गया, तो उसको लेके और चमका के मजा लेते थे कि देखो 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 उस दीवार पे उसका चमक रहा है, चमक रहा है। तो इस सिंपल सी आप इससे आप समझ गए होंगे कि अगर हम मान लीजिए कि इधर से सूरज निकला है, इधर से सूरज का प्रकाश आ रहा है, या फिर आप टॉर्च ही क्यों ना जलाइए, तो इस पे जब दर्पण पे प्रकाश पड़ेगा तो उसका जो है इसी आकार का चकता अगर सामने दीवार है तो उस पर जाके उसी साइज का बनेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप हम परिभाषा लिख देते हैं कि जब किसी चमकदार पट्टी या कोई दर्पण, दर्पण कोई भी हो, दर्पण उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित
कर दे तो इस घटना को प्रकाश, घटना कहिए या इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। और जो है इधर से जो प्रकाश आ रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों, आपतित किरण। और इस पे पढ़ने के बाद जो परावर्तित हुई इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये जो प्रकाश है इधर से जो चला है बच्चा, तो यहाँ इस बिंदु पर पड़ने के बाद ये बिंदु, ये जो है परावर्तित हुआ है, इसको जो है परावर्तित किरण बोलेंगे। लेकिन इसको बोलेंगे हम आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो यहाँ से जो है आप जो है पिछली कक्षा में पढ़ भी चुके हैं परावर्तन का नियम क्या होता है। तो ये जो है बीच में अगर इसको हम इमेजिन करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, तो ये जो है इस पर लंब होगा। तो इसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण ये होता है, इसको आई से सूचित करते हैं। और इसको बोलते हैं जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने उसको बोलते हैं आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ये अभिलंब है, अभिलंब, कंफ्यूज नहीं होना है, ये अभिलंब है। जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने इसको आर से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। अगर इन दोनों को हम मापें तो लगभग ये बराबर आता है। इसलिए ये इसका नियम हुआ, पहला पॉइंट लिखेंगे हम कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पे या फिर पॉलिश किए हुए जो भी है आपके पास, जो भी है उस पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो उसकी दिशा परावर्तित होगी और इसके बीच एक अभिलंब, एक लंब बनेगा जिसको आप अभिलंब बोलिए। तो इसके बीच आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और परावर्तन कोण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। तो इसको लिखेंगे आपतन कोण, ये बनता है इस घटना के बाद में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है। और दूसरा कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है
तीनों एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए आप जो है पिछली कक्षा में पढ़े होंगे या फिर इससे आपको समझ में आ गया होगा, जो हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाएं, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो है आप विशेषकर अब एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो आप जो है रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें और जो अभी पूरा नहीं हुआ है उसको पूरा करें और रिवीजन करते रहें, ताकि एग्ज़ाम में जाके किसी दूसरे का मुंह ना देखना पड़े कि भाई हम क्या लिखें हम क्या लिखें। अपना एग्ज़ाम में बैठे और शुरू हो गए, क्योंकि जो है बचपन से पढ़ते पढ़ते यही तो इम्तहान है। इम्तहान का मतलब ये नहीं होता, इम्तहान का मतलब दम होना चाहिए, नहीं हम पढ़े हैं हम ये कर सकते हैं। ये नहीं कि जाके और चोरी चकारी के चक्कर में पड़ गए कि हम किसी तरह पास होना है। पास नहीं होना है भाई, अच्छे नंबर से पास होना है, ताकि आगे आपको किसी भी चीज़ में उच्च कक्षाओं में पढ़ने में या फिर कंपटीशन की तैयारी करने में तकलीफ न हो। इसलिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़िए, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता, बात ही अलग है। चलिए उसके बाद में आपका अब आगे आता है गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। गोलीय दर्पण समझिए क्या होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो है एक गोले का भाग होता है, वो एक गोले का भाग होता है, वो एक गोले से ही निकला होता है। गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जो एक गोले का भाग हो, जो गोले के भाग से निकला हो। जैसे ये गोला हो गया, ठीक है, तो इधर से कट लिए इधर से कट लिए, ये एक दर्पण हो गया। ये इधर से कट लिए इधर से कट लिए, ये एक दर्पण हो गया। हालांकि ये भी है, ऐसा थोड़ी है इधर से काट लिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऐसा नहीं है कि इधर से ही इधर से ही, आप कहीं से भी इधर से भी काट सकते हैं इधर से भी काट सकते हैं, तो गोलीय दर्पण ही निकलेगा। और आप इसको ये अगर आप इसको बाहर से कलई कर दिए और इसका जो है परावर्तक सतह जिसका अंदर की ओर हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, जैसे इसका परावर्तक सतह क्या है, ये धंसा हुआ है, और बाहर से कलई कर दिए तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। और जिसका उठा हुआ हो, आगे का सतह या परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आप समझते चलिए। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा चर्चा करेंगे और अच्छी तरह से और चर्चा करेंगे। और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमको ये नहीं आ रहा है, या फिर हम उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, या फिर टेलीग्राम मेरा जो है ग्रुप है उसमें आपको लिंक दे देंगे, आप उससे जुड़ जाइएगा और आप उसमें जो भी समस्या है डालिएगा, जो भी दिक्कत आ रही है समझने में उसको समझाया जाएगा। बिल्कुल आप जो है मैट्रिक की परीक्षा के लिए